रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, फ़िरौन की पैदाइश कैसे हुई? फ़िरौन के वालिदैन कौन थे? फ़िरौन की पैदाइश उस जोड़े के घर ही क्यों हुई थी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मिस्र के मशहूर फ़िरौन तूतनखामन की ज़िंदगी के दिलचस्प और शर्मनाक हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हम जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कदीम मिस्र पर 30 ख़ानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फ़राईन मिस्र वहाँ हुक्मरानी करते रहे और फ़िरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब या टाइटल था। तमाम फ़राईन मिस्र में कदीम मिस्र के फ़िरौन तूतनखामन को आम तौर पर एक तलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री कदीम तारीख़ी तज़किरों में भी उसे बहुत ही हैबत और जलाल वाला फ़िरौन ज़ाहिर किया जाता है। और नवंबर 1922 में जब तूतनखामन का मकबरा मिला तो दुनिया उसके शहर में गिरफ्तार हो गई और उसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। नाज़रीन, तूतनखामन का मकबरा सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी और उस मकबरे को खोदने, महफूज रखने और ज़ुमरा साजी के पेचीदा अमल के लिए रकम जमा करने के लिए लॉर्ड कार्नरवन ने टाइम्स अखबार के साथ एक खुसूसी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत टाइम्स अखबार को दुनिया भर की प्रेस को उस मकबरे से मुताल्लिक खबरें और तस्वीर देने का हक हासिल था। नाज़रीन, तूतनखामन के छोटे से मकबरे में 5000 से ज़ायद अशिया मौजूद थीं। सोने के मुजस्मों और जेवरात सजे हुए डिब्बों और कश्तियों के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि रोटी और गोश्त के टुकड़े, दालें और खजूरें वगैरह शामिल थीं। यहाँ तक कि फूलों के हार तक मौजूद थे। फ़िरौन तूतनखामन की मम्मी पर जदीद कैमरों और ताकतवर कंप्यूटर से रिसर्च की गई तो चंद ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ मिले जो यकीनन दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन थे। नाज़रीन, जब हक़ाइक़ से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये फ़िरौन कदरे ज़नाना जिस्म का मालिक था। उसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। नाज़रीन, तूतनखामन उसके वालिद अखनातून और वालिदा के DNA नमूनों के तज्ज़िये से ये भी मालूम हुआ है कि उसके वालिदैन आपस में सगे बहन भाई थे और उनके शर्मनाक ताल्लुक़ से इस फ़िरौन की पैदाइश हुई थी। यानी फ़िरौन के वालिदैन आपस में मियाँ बीवी नहीं बल्कि बहन भाई थे और कदीम फ़राईन मिस्र अपनी बहनों से शादी किया करते थे, जैसा कि शोहराए आफाक और दुनिया की पहली सेलिब्रिटी का दर्जा रखने वाली मलिका क्लियोपेट्रा ने भी अपने भाइयों से शादी की थी, जबकि मलिका अनखसेनामून को तो उसके बाप, भाई और नाना तक ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। नाज़रीन, माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस फ़िरौन यानी तूतनखामन की जिस्मानी खामियों और कमज़ोरियों की वजह भी यही थी कि उसके वालिदैन में भाई बहन का रिश्ता था और उसकी बीमारी जेनेटिक थी। नाज़रीन, मौर्रिखीन के मुताबिक तूतनखामन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। आसार कदीमा के माहिरीन ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी कब्रें दरियाफ्त की हैं, जिनमें एक मकबरा फ़िरौन की रानी का है जिसका नाम खनत काउस सोम था। चेक आसार कदीमा की टीम के मुताबिक ये कब्र फ़िरौन के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख़ में नामालूम थी। मिस्र के हुक्काम का कहना है कि ये मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जुनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कदीम रियासत अबू सर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ़राईन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबू सर कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत का सबसे पुराना शाही कब्रिस्तान था। नाज़रीन, यहाँ फ़िरौन नफरफरी का एहराम भी है जिसने
4500 साल कबल मसीह में मिस्र पर हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फ़िरौन नफरफरी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ़िरौन की बीवी का मकबरा हो सकता है, जिसे रिनफरफ भी कहा जाता है। नाजरीन, एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक मिस्र के वजीर आसार कदीमा ममदूह अद-दुमती ने अपने बयान में कहा था कि ये मकबरा फ़िरौन की रानी का है, जिनका नाम खनत काउस सोम है। रानी का नाम और ओहदा कब्र की अंदरूनी दीवार पर कंदा लिखाई से मालूम हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली 2 रानियां भी इसी नाम की दरियाफ्त की जा चुकी हैं, इसीलिए ये रानी खनत काउस सोम के नाम से जाहिर हुई हैं। ख्याल जाहिर किया गया है कि रानी का नाम मकबरा तामीर करने वाले हुनरमंदों ने दीवार पर कंदा किया था। अद-दुमती का कहना था कि ये पहला मौका है कि जब हमने इस रानी का नाम दरियाफ्त किया है जो अपने मकबरे की दरियाफ्त से पहले तक नामालूम थी। अद-दुमती ने मजीद कहा कि इस मकबरे की दरियाफ्त से हमें 5वीं नस्ल के शाही घरानों के कुछ पोशीदा पहलुओं से आगाही हासिल हुई है, जिसने फ़राइन की 4थी नस्ल के साथ मिलकर पहले एहराम मिस्र की तामीर का मुशाहिदा किया था। नाजरीन, मिस्री नवादरात की वजारत के एक ओहदेदार का कहना है कि ये कब्र 2345 से 2994 कबल मसीह में फ़िरौन की 5वीं नस्ल के घरानों के दरमियान की मालूम होती है। उनका कहना था कि मकबरे की तलाश गुज़श्ता चंद सालों की दरियाफ्त में से अहम तरीन दरियाफ्त है, जो एक बार फिर तस्दीक करती है कि अबू सर का कब्रिस्तान कदीम मिस्री तारीख के अहम अदवार को असर नो जानने के हवाले से बड़ी तादाद में मुनफरिद ज़राए फराम करता है। मिस्र में आसार कदीमा की चेक माहिरीन की टीम 1976 से अबू सर में काम कर रही है और ये अबू सर का कब्रिस्तान मिस्र का कदीम तरीन फ़िरौनों का कब्रिस्तान समझा जाता है। माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तन मिले हैं, जिनमें से 24 चूने के पत्थर और 6 तांबे के बर्तन हैं। इसके अलावा कई दूसरे नवादरात भी इस कब्रिस्तान से दरियाफ्त हो चुके हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के